Good morning, students. Now we start second theorem of isomorphism. First theorem is fundamental theorem of homomorphism. You can say first theorem of isomorphism. We can already discuss. Now we start with second theorem of isomorphism. If H and K are subgroups of a group G and H is normal in G, then HK by H is isomorphic to K by H intersection K. ये जितनी भी theorems हैं आइसोमॉर्फिज्म की फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम भी आएगी, तो इन सबकी स्टेटमेंट्स आप लोगों को याद रखनी है। प्रूफ में कुछ भी नहीं है, इनका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। आपको एक मैप डिफाइन करना है, वो मैप आपने ध्यान रखना है कि कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद फिर वो आइसोमॉर्फिज्म ही दिखाना है, मींस डिफाइंड है मैप, 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यहाँ एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन एच के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। चलो अब हमें क्या दे रखा है, एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के जो है वो कोई भी सब ग्रुप है जी का, देयरफॉर एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये रिजल्ट है। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है और के सब ग्रुप है जी का, तो एच के क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। आल्सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच के। एच जो है, अब एच के का सब ग्रुप भी बनेगा और उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी बनेगा, एंड एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। क्योंकि एच इंटरसेक्शन के जो है सब ग्रुप तो है ही के का, और वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा के का। Hence the quotient group HK by H and K by H intersection K are defined। ये जो क्वेश्चन ग्रुप हमें दे रखे हैं ये डिफाइन तभी है जब ये जो हमने H लिखा हुआ है, अगर ये H HK का नॉर्मल सब ग्रुप हो और H इंटरसेक्शन K जो है वो K का नॉर्मल सब ग्रुप हो। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं ही। नाउ कंसिडर द मैप। अब हमें क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब हमें एक मैप डिफाइन करना है, और वो मैप हम क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमने एक मैप फाई डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया, के से लेके एच के बाई एच तक। ये ध्यान रखना है कि मैप के बाई एच इंटरसेक्शन के से नहीं डिफाइन किया हमने, सिर्फ के से लेके एच के बाई एच तक डिफाइन किया है। आगे हम फंडामेंटल थ्योरम जो है बाकी फ्रेम्स में यूज करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन किया कि फाई को जब हम के एलिमेंट पे लगाएंगे तो एच के बाई एच का एलिमेंट आएगा, और एच के बाई एच का एलिमेंट हमने क्या लिखा, ये एच इंटू सम एलिमेंट ऑफ एच के, और एच के का जो एलिमेंट है वो हमने क्या लिख दिया, के भी एच के का एलिमेंट है। कैसे, बिकॉज ई बिलोंग्स टू एच। एच के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, एच इंटू के, है ना, स्मॉल एच इंटू स्मॉल के फॉर्म के होंगे ना। तो स्मॉल एच का एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, तो ई इंटू के मीन्स के, दिस आल्सो बिलोंग्स टू एच के, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के। अब हमें क्या डिफाइन करेंगे हम पहले, अब कि जो हमने मैप डिफाइन किया है, ये मैप हमारा जो है क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मैप के लिए हमें क्या दिखाना होता है, अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। हमने एलिमेंट सेम ले लिए, लेट k1 इज इक्वल टू k2। अगर k1 k2 के इक्वल है तो एच k1 भी एच k2 के इक्वल होगा। तो एच k1 क्या बन गया, फाई ऑफ k1 इज इक्वल टू फाई ऑफ k2। तो मैप क्या हो गया, वेल डिफाइंड। अब हमें मैप क्या दिखाना है, फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है ना। चलो कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, के ले लिए k1 और k2, तो k1 इंटू के भी के का एलिमेंट होगा क्योंकि के सब ग्रुप चल रहा है। तो फाई ऑफ k1 इंटू के, लगाओ डेफिनेशन, क्या आएगा, एच ऑफ k1 k2, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन राइट कोसेट। रिजल्ट को हम यहाँ उल्टा यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट तो हमें दे ही दी, इसको हम सेपरेट करके लिख रहे हैं, एच k1 इंटू एच k2। एच k1 आपका फाई ऑफ k1, एच k2 बन गया फाई ऑफ k2। तो यहाँ से मैप हमारा क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, फाई जो है वो ऑन टू है। फाई को ऑन टू दिखाने के लिए हमें क्या करना है, राइट साइड का मीन एच के बाई एच का एलिमेंट कंसिडर करना है, और इसकी प्री इमेज जो है वो के में दिखानी है। तो एच के बाई एच का एलिमेंट हमने यहाँ क्या ले लिया, बाई, मीन्स एच के बाई एच फॉर्म का होगा वो, लेकिन जनरली हमने उसको जस्ट वाई से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब y बता दिया उसने, मीन्स जो हमने एलिमेंट y लिया हमने एच के बाई एच का, वो किस फॉर्म का होगा, h इंटू सम एलिमेंट ऑफ h के, और वो सम एलिमेंट ऑफ h के हमने क्या ले लिया, यहाँ g ले लिया। नाउ g बिलोंग्स टू h के, अब g h के का एलिमेंट है तो किस फॉर्म का होगा, h का एलिमेंट इंटू k का एलिमेंट फॉर्म का होगा। तो मीन्स g क्या है, g इज इक्वल टू h इंटू के, फॉर सम h बिलोंग्स टू h, k बिलोंग्स टू k। नाउ y इज इक्वल टू, तो y क्या हो गया, h, g की वैल्यू डाल दी h के। नाउ सिंस h बिलोंग्स टू h, h अगर h का एलिमेंट है तो h किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। ये तो कोसेट्स के में रिजल्ट पढ़ा हुआ है आपने। तो ये क्या बन गया आपके पास, h इंटू के, बिकॉज एच इज इक्वल टू h, तो ये बन गया h के। तो y किसके इक्वल आ गया, h के। और यूजिंग इक्वेशन वन इक्वेशन देखो अपनी, अगर आप वन इक्वेशन यूज करो तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो यूजिंग इक्वेशन वन, y इज इक्वल टू फाई ऑफ
के इक्वल है। दस फॉर ईच y बिलोंग्स टू एच के बाय एच, अगर हम राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड का एलिमेंट के आ गया बिलोंगिंग टू के, सच दैट फाई ऑफ के इज इक्वल टू y। तो मैप हमारा क्या हो गया, ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो हमने जो फाई मैप डिफाइन किया था, ये मैप हमारा होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है। तो अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी, देखो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम की थी, क्या स्टेटमेंट थी उसकी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये देखो मैं हमने डिफाइन, सॉरी ये देखो ये हमारा आ गया फाई मैप। फाई जो हमने मैप डिफाइन किया वो होमो ऑन टू आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या होगा कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज होगी, होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, एच के बाय एच, वो किसका आइसोमॉर्फिक होगी, सम कोशेंट ग्रुप के, है ना। सम कोशेंट ग्रुप ऑफ के ना, ये जो चल रहा है, तो सम कोशेंट ग्रुप के का कोशेंट ग्रुप क्या होगा, के बाय नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, और कर्नल फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। कर्नल जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, तो k बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। लेकिन हमें रिजल्ट में क्या प्रूव करना था कि जो नॉर्मल सब ग्रुप आए वो किसके इक्वल आना चाहिए था, h इंटरसेक्शन के आना चाहिए था यहाँ कर्नल फाई की जगह। तो हम यहाँ क्या प्रूव कर देंगे कि जो कर्नल फाई है वो h इंटरसेक्शन k के इक्वल है। ठीक है, फाई जो मैप डिफाइन किया था वो था k से h के बाय h तक। नाउ x बिलोंग्स टू कर्नल फाई, x जो है वो कर्नल फाई का अगर एलिमेंट, रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में चला रहे हैं हम यहाँ, ताकि हमें फिर दूसरा पार्ट ना करना पड़े। एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है, कर्नल फाई जो है h इंटरसेक्शन k के इक्वल है। तो हम क्या दिखाएंगे कि अगर हम कर्नल फाई का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो h इंटरसेक्शन k का बन जाता है, और अगर हम h इंटरसेक्शन k का कोई एलिमेंट लें तो वो कर्नल फाई का बन जाए। रिजल्ट को इफ एंड ओनली इफ में दिखा देंगे तो हमें उल्टे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। तो ले लिया x बिलोंग्स टू कर्नल फाई इफ एंड ओनली इफ। अगर x कर्नल फाई का है तो फाई को जब हम x पे लगाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी ना राइट हैंड साइड की, तो फाई ऑफ x क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ h के बाय h। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। चलो अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, फाई ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ h के बाय h, और h के बाय h की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, h, और फाई ऑफ x किसके इक्वल है, hx। ठीक है, क्लियर है इतना रिजल्ट। तो hx जो है वो क्या हो गया, hx इज इक्वल टू h, और x किसका एलिमेंट चल रहा है आपका, k का एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ hx इज इक्वल टू h देन x बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू k, तो चल ही रहा है, तो x h का भी हो गया और k का भी हो गया। इसका मतलब x किसका एलिमेंट हो गया, h इंटरसेक्शन k का। लिया किसका था, कर्नल फाई का, आ किस में गया, h इंटरसेक्शन k में। अगर ये रिवर्स स्टेप चलो तो उल्टा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज इक्वल टू h इंटरसेक्शन k। ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे जहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज की थी। तो k बाय h इंटरसेक्शन k इज आइसोमॉर्फिक टू h के बाय h के आइसोमॉर्फिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।